Hello student, today we continue our chapter How do organism reproduce. How do organism reproduce में हमने previous lecture में discuss किया था reproduction, need of reproduction, variation and importance of DNA. आज हम discuss करते हैं हमारा next topic mode of reproduction used by single organism. Mode मतलब types, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन हैं जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है. सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब हमने डिस्कस किया था हमारे टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट्स. तो हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्लियर? मतलब जो हमारे सिंगल पेरेंट्स हैं, दैट्स मीन जिनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कौन कौन से मोड हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, तो फर्स्ट हम इनके नेम पे फोकस करेंगे, देन वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट आपको नेम पता होना चाहिए. फर्स्ट है आपका फिजन. क्लियर? फिजन. सेकेंड बर्डिंग. ये आप अपनी 7th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. 7th में 8th में आपके आते हैं फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज रीजर्नेशन, फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, and sixth is spore formation. क्लियर? तो कितने मोड हो गए हमारे? 6 मोड. क्लियर? 6 मोड हुए जिनसे क्या है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. कितने हुए? 6. तो फोकस करना है पहले इनके नेम पे. आपने ये नेम्स पहले भी आपकी नॉलेज में आ चुके हैं, आप फैमिलियर हैं इन वर्ड से. तो फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजर्नेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. क्लियर? अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है और कैसे. ये इंपॉर्टेंट है आपके लेवल के अकॉर्डिंग. क्लियर? तो फर्स्ट आपको नेम लर्न करने हैं अगर आपको पहले से लर्न नहीं है तो. देन वन बाय वन डिस्कस करते हैं हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो फर्स्ट था हमारा फिजन. फर्स्ट इज फिजन. फिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइड. क्लियर? ब्रेक डाउन होना और डिवाइड होना. और फिजन में है क्या? फिजन होता है आपका, दैट्स मीन पेरेंट सेल. जो पेरेंट सेल है डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल, जो हमारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. अब यहाँ पे डॉटर का मतलब बेटी नहीं है, मतलब पार्ट है उसके फर्दर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो प्रोजेनी बनता है. ठीक है? मतलब न्यू इंडिविजुअल. डॉटर सेल का मतलब है न्यू इंडिविजुअल. क्लियर? यहाँ पे बेटी से मतलब नहीं है, क्या है मतलब? न्यू इंडिविजुअल से, मतलब नया इंडिविजुअल बना देना. क्लियर? तो फिजन में क्या होता है कि जो हमारी पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है डॉटर सेल में. डन? अब इस जो फिजन है ये शो करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर बात की जाए तो कौन से ऑर्गेनिज्म फिजन मोड आपका शो करेंगे? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं? आपका फिजन प्रोसेस. ओके? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म.
शो फिजन। क्लियर? तो फिजन शो होता है यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया कि जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो हमारा कौन सा मोड फॉलो करते हैं, फिजन। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन सा मोड फॉलो करते हैं, फिजन। अब फिजन के भी टाइप है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फिजन। क्लियर? फिजन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फोकस कीजिएगा। बाइनरी फिजन, क्लियर? फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। क्लियर? तो कितने टाइप्स का फिजन हुआ हमारे पास? 2 टाइप्स के फिजन हुए। कौन कौन से? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ओके, अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम अपना। फिजन का मतलब होता है हमारा डिवाइड होना, ब्रेक डाउन होना। अब जो ये मोड है फिजन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है डॉटर सेल में, मतलब न्यू इंडिविजुअल में। क्लियर? कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फिजन मोड को फॉलो करते हैं? कौन से हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर टाइप्स ऑफ फिजन की बात की जाए तो हमारे पास कितने टाइप्स के फिजन हैं? 2 टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट बाइनरी फिजन को, कि बाइनरी फिजन में क्या होता है आपका। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा बाइनरी फिजन। क्लियर? सो बाइनरी फिजन का मतलब है, बाई का मतलब है 2। क्लियर? और फिजन का मतलब क्या था कि पेरेंट सेल डिवाइड हो रही है किसमें? डॉटर सेल में। तो 2 यहाँ पे आया है, बाइनरी है, बाइनरी मतलब 2। दैट्स मीन आपकी जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रही है कितनी डॉटर सेल में? 2 डॉटर सेल में। सो बाइनरी फिजन दैट इज पेरेंट सेल divides into 2 daughter cell, 2 daughter cell, 2 daughter cell में डिवाइड हो रही है। क्लियर? तो ये था हमारा बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइनरी फिजन शो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाइनरी फिजन में क्या हुआ है, पेरेंट सेल डिवाइड हो रही है कितनी डॉटर सेल में? 2 डॉटर सेल में। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोआ हैं जो ये शो करते हैं। क्लियर? अगर प्रोटोजोआ की बात की जाए तो प्रोटोजोआ में है आपका अमीबा, इससे तो आप बहुत फैमिलियर हैं, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं। अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, क्लियर? और है आपका लेशमैनिया। लेशमैनिया, लेशमैनिया से फैमिलियर हैं आप। ये कौन सा डिसीज कॉज करता है? आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है, कॉज काला आजार। जो काला आजार डिसीज है वो कौन स्प्रेड करता है, किसके कारण होती है? लेशमैनिया की वजह से। तो एग्जाम्पल क्या क्या है जो आपका बाइनरी फिजन शो करेंगे? अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनिया। ओके, तो ये क्या हैं आपके? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या शो कर रहे हैं? आपका बाइनरी फिजन शो करते हैं। ओके, डन। सो इनको डिस्कस करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके शो करेंगे डायग्राम के थ्रू अमीबा का। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा।
सो हमने क्या बोला था कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, हमारी पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में। अमीबा का डायग्राम तो आप सभी को पता है कैसा होता है, सिमिलर सा कुछ ऐसा होता है अमीबा का डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, क्लियर, और ये आपका अमीबा। अब क्या होगा, आपका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, स्प्लिट होना शुरू होगा 2 न्यूक्लियाई में, ओके। तो बना लेते हैं हमारा, तो अगर थोड़ा सा इसको ऐसे स्प्रेड कर लें, दैट्स मीन इसके 2 पार्ट्स हो गए। फिर थोड़ा सा और स्प्रेड कर देना है आपको इस तरह से, और थोड़ा दूर दूर, क्लियर, ओके। और जो यहाँ वाला पार्ट है वो आपको पता है क्या होता है, साइटोप्लाज्मा। आपने 9th क्लास में स्टडी किया है, तो ये साइटोप्लाज्मा हुआ। अभी तो आपका न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हुआ है 2 न्यूक्लियाई में। अभी आपका साइटोप्लाज्म भी ब्रेक डाउन होगा, इस तरह से। और फर्दर ये बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपके 2 अलग अलग अमीबा बन जाएंगे आपके इस तरह से। तो देखिए पहले क्या हुआ अमीबा प्रोसेस में, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, ओके, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, सेपरेशन हुआ आपका, क्लियर, और फर्दर आपको क्या मिली, 2 डॉटर सेल। ये जो न्यू मिले हैं आपके वो क्या है, आपकी डॉटर सेल, ओके, डन। तो जो ये नए 2 इंडिविजुअल मिले हैं, यही क्या हैं, आपके 2 मिले हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहा है, बाइनरी फ्यूजन। सो क्या होता है इन अमीबा, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई एंड फर्दर इट grow, okay, and when it mature it break down into 2 daughter cell nuclei, then it's grow and after maturing it divides into 2 न्यू इंडिविजुअल, और 2 नए इंडिविजुअल्स में ये डिवाइड हो जाता है, दैट्स मीन 2 डॉटर सेल, नई डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है, क्लियर। इस तरह से है आपका अमीबा का बाइनरी फ्यूजन। इंपॉर्टेंट है ये, डायग्राम भी आ सकता है, अगर फ्यूजन पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर बाइनरी फ्यूजन तो आपको अमीबा के एग्जाम्पल के साथ डायग्राम ड्रॉ करके राइट डाउन करना है, ओके। इसी तरह से आपका लेशमैनिया है, बट लेशमैनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इसमें डिवीज़न होती है वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के थ्रू होती है। जो लेशमैनिया है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, यह आपके लेशमैनिया का स्ट्रक्चर है। और फर्दर जो डिवीज़न होगी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से डिवीज़न होती रहती है, बट हमारी एनसीईआरटी में अमीबा का ही है, तो हमने अभी यही डिस्कस किया है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो वो हो गए जो क्या शो कर रहे हैं, हमारा बाइनरी फ्यूजन शो कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सो देखो हमारा बाइनरी फ्यूजन में क्या था कि पेरेंट सेल हमारी डिवाइड हो रही थी कितनी डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में, और जिसका हमने देख लिया है सारा डायग्राम भी कि कैसे होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन। सेकंड है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। सो मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, दैट्स मीन मैनी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारी पेरेंट सेल डिवाइड हो रही थी 2 डॉटर सेल्स में, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट सेल डिवाइड हो रही होगी मैनी
डॉटर सेल्स में, मतलब मैनी न्यू इंडिविजुअल्स में। ओके, सो क्या है, पेरेंट सेल डिवाइड्स into many daughter cell, या फिर आप राइट डाउन कर सकते हो न्यू इंडिविजुअल्स में। क्लियर? मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो फ्यूजन प्रोसेस शो करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ही हमारा एक और ऑर्गेनिज्म है, क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो क्या शो करता है, जो मल्टीपल फ्यूजन शो करता है। ये भी यूनिसेलुलर है हमारा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट ये क्या शो कर रहा है, हमारा मल्टीपल फ्यूजन शो कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसका भी स्ट्रक्चर है अपना। क्लियर? जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब जो कंडीशन इसको फेवर नहीं करती, जो इसके साथ नहीं होती, दैट्स मीन अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम सिस्ट बोलेंगे। और फर्दर इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है सेल की, पेरेंट सेल की डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है, और जिसमें बहुत सारी न्यू सेल्स जनरेट हो जाती हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, वो ग्रो करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये रप्चर हो जाता है, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर सारी न्यू इंडिविजुअल सेल्स अपनी अपनी बिल्कुल एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और वो एक एक प्लाज्मोडियम बना लेती हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, इस लेयर को बोल देते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, या फिर बोल सकते हैं सिस्ट। इसको थोड़ा सा हम डार्क लाइन से शो कर देते हैं, दैट्स मीन ये फिल हो रखी है पूरी तरह से। ओके, और इसके अंदर बहुत सारी डॉटर सेल्स होती हैं, ये रही। इस तरह से। क्लियर? तो ये प्लाज्मोडियम है जिसमें क्या हुआ कि इन अनफेवरेबल condition it form a protective layer outside it and starts division of cell. Okay, then these daughter cell grow, and under favorable condition it burst आफ्टर मैच्योरिंग। मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इट ब्रस्ट एंड गिव मैनी इंडिपेंडेंट न्यू इंडिविजुअल्स। इंडिपेंडेंट मतलब जो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उतने सारे न्यू इंडिविजुअल्स देता है। ओके, तो क्या बोला गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड इट, ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है एंड स्टार्ट डिवीजन ऑफ सेल,
और फिर इसके अंदर सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। देन दीज डॉटर सेल्स ग्रो, फिर उसके डिवीज़न ऑफ सेल्स में जो सेल्स बनी हैं डॉटर सेल्स वो ग्रो करती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन इट ब्रस्ट, और फेवरेबल कंडीशन में ब्रस्ट होता है मैच्योर होने के बाद, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यू इंडिविजुअल्स देता है। तो इस तरह से बहुत सारे बना देगा ये प्लाज्मोडियम के। इस तरह से सारे के सारे क्या हो गए आपके न्यू इंडिविजुअल्स हो गए, इंडिपेंडेंट प्लाज्मोडियम। ये हो गए आपके न्यू इंडिविजुअल्स। क्लियर? तो ये था हमारा फिजन। ओके, फिजन में हमने डिस्कस किया हमारा बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने डिस्कस किया क्या कि जो हमारा फिजन है उसका मतलब क्या होता है, और बाइनरी में वो 2 में डिवाइड होता है और मल्टीपल में वो मैनी में डिवाइड होता है। ओके, देन हम अपना सेकंड करते हैं बडिंग। बडिंग को डिस्कस करते हैं हम अब। ओके, देन सेकंड इज बडिंग। बडिंग में क्या है आपका, बडिंग में एक बर्ड ग्रो करता है। बर्ड क्या है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब एक प्रोट्रूजन पार्ट है, एक डेवलपिंग पार्ट है जो किसी स्पेशल साइट पे ही ग्रो करेगा। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पेशल साइट पे ही ग्रो करेगा। एक और चीज़ कर लेते हैं हम, बडिंग जो है शोन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर भी शो करते हैं और मल्टीसेलुलर भी शो करते हैं। देखते हैं, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी बुक में मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल गिवन है, हम यूनिसेलुलर का भी देखते हैं। यूनिसेलुलर होता है यीस्ट और मल्टीसेलुलर में है आपका हाइड्रा। क्लियर? दोनों में क्या होगा, एक बर्ड ग्रो करेगा। ये बर्ड ग्रो करेगा, ग्रो एज प्रोट्रूजन पार्ट, दैट्स मीन एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन पार्ट, या फिर बोल सकते हो और आउटग्रोथ। ठीक है, आउटग्रोथ मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ कर रहा है आपका, एट स्पेसिफिक साइट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टार्ट्स डेवलपिंग, और डेवलप होना स्टार्ट्स होता है डेवलपिंग आफ्टर मैच्योरिंग इट डिटैच, वो अलग हो जाता है, डिटैच दैट्स मीन सेपरेट, एंड फॉर्म न्यू independent individual, independent individuals। क्लियर? तो मेन चीज बर्डिंग में आपका बर्ड है। बर्ड क्या है, एक प्रोट्रूजन पार्ट है, एक एक्स्ट्रा ग्रोइंग पार्ट है जो आउटग्रोथ है, जो कहाँ होती है, एक स्पेसिफिक साइट पे होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक साइट पे होगी। वो क्या करेगी, वो वहाँ पे स्टार्ट्स करेगी डेवलप होना। आफ्टर मैच्योरिंग, जब मैच्योर हो जाएगी तो उससे अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाएगी। जैसे हम यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। ओके, तो मल्टीपल फिजन में, सॉरी बर्डिंग में हम ले रहे हैं, बर्डिंग हमारा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है हाइड्रा। अभी हम यीस्ट को देख लेते हैं। ओके, तो बर्डिंग इन यीस्ट कैसे होती है, यीस्ट के अंदर आपका जो यीस्ट है वो मान लीजिए इस शेप में है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि आपकी एक आउटग्रोथ सी हो जाती है इस तरह से, ये बर्ड हो गया। क्लियर? फिर क्या होगा, ये बर्ड डेवलप होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। इसमें क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर?
इसमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी आपके बर्ड में, ये ग्रो करेगा धीरे धीरे, ये सेल डिवीज़न स्टार्ट हो गई। ओके, इस तरह से ये क्या करेगा, एक चेन बना लेगा, चेन ऑफ बर्ड्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रही है, सेल्स डिवाइड कर रही हैं और डिवाइड करके उन्होंने चेन बना ली बर्ड्स की। और फिर क्या हो जाएगा, मैच्योरिंग के बाद ये सारे बर्ड्स आपके क्या हो गए, न्यू इंडिविजुअल्स बन गए आपके। ठीक है, किसकी वजह से हुआ ये सब? ये सब हुआ इस बर्ड की वजह से। जो प्रोट्रूजन पार्ट था, जो एक्स्ट्रा आउटग्रोइंग पार्ट था, वो क्या होता है, वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, उसमें सेल डिवीज़न होती है, फिर वो चेन बना लेता है बर्ड्स की और इस तरह से वो नए इंडिविजुअल दे देता है। तो आपको नए यीस्ट मिल गए बहुत सारे। क्लियर? तो ये था हमारा बर्डिंग इन यीस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हाइड्रा की देखें बर्डिंग, हाइड्रा कैसा है, मल्टी सेलुलर। तो हम डिस्कस करते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। तो सेम इस तरह हाइड्रा में होगा, वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा और जब मैच्योर हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा। तो हाइड्रा कैसा है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक टाइप से, ऐसे देख लीजिए आप, ये आपका हाइड्रा हो गया। क्लियर? इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक छोटा सा बर्ड, एक स्पेसिफिक साइड पे एक बर्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये बर्ड बना आपका। क्लियर? उसके बाद ये बर्ड क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब ये बर्ड ग्रो कर रहा है आपका, बना थोड़ा सा पार्ट और, ठीक है। देन इसके सारे पार्ट, इसमें भी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और इसके भी दूसरे अदर पार्ट्स बन जाएंगे सेम इस वाले की तरह। ओके, क्लियर? और जब ये मैच्योर हो जाएगा, बिल्कुल मैच्योर होने के बाद ये डिटैच हो जाएगा और अलग से बना लेगा। ठीक है, मैच्योर होने के बाद डिटैच हुआ और फर्दर इसने कंप्लीट एक बना लिया अपना न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से आपके हाइड्रा के अंदर होता है। ओके, हाइड्रा में कंप्लीट देखो, पहले एक बर्ड ग्रो करना स्टार्ट किया, उस बर्ड के अंदर सेल डिवीजन हुई, उसने फर्दर एक न्यू हाइड्रा बनाया और जब वो प्लांट से अलग हो गया तो कंप्लीटली एक नया इंडिविजुअल बन गया। तो आज हमने डिस्कस किया हमारा फ्यूजन और बर्डिंग। तो बर्डिंग में था हमारा कि हमारा बर्ड ग्रो करता है। बर्ड क्या है, एक प्रोट्रूजन पार्ट है, एक एक्स्ट्रा ग्रोइंग पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, वो ग्रो करता है और जब मैच्योर हो जाता है तो हमारे ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाता है, दैट्स मीन सेपरेट हो जाता है और नया इंडिविजुअल बना लेता है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करना है आपको। हम 2 कर चुके हैं, ऐसे ही अपने नेक्स्ट मेथड करेंगे।